हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय 2l माइनस m प्लस 2n इक्वल्स टू 0, mn प्लस nl प्लस lm इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उन दो लाइंस के बीच का एंगल बताइए जिनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा आपके पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा आपके पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है दो लाइंस के बीच का। a1 b1 c1 आपके फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, a2 b2 c2 आपके सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। अब यहाँ पर गिवन है 2l माइनस m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर वी विल गेट m इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2n। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर अगर हम m कॉमन ले ले सो n प्लस l प्लस nl इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ m। सो यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m की वैल्यू है आपके पास 2l प्लस 2n और ये हो जाएगा l प्लस n प्लस nl इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस n का होल स्क्वायर प्लस nl इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर देन 5nl इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। सो 2l स्क्वायर प्लस nl प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4nl इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम l कॉमन ले लें तो यहाँ पर अगर l कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपके पास 2l प्लस n प्लस यहाँ से अगर हम 2n कॉमन ले लें तो n प्लस 2l इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ l। तो एक हो जाएगा 2l प्लस n इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस l प्लस 2n इक्वल्स टू 0। सो एक l की वैल्यू आएगी माइनस n बाई 2 एंड नेक्स्ट आपके पास l की वैल्यू आएगी, यहाँ पर फर्स्ट l की वैल्यू आ चुकी है आपके पास माइनस n बाई 2 एंड सेकेंड आ गई आपकी l इज इक्वल्स टू माइनस 2n। अब हम m फाइंड आउट करते हैं। सो इफ l इज इक्वल्स टू माइनस n बाई 2 सो m विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर था आपके पास ट्वाइस ऑफ l प्लस n। So twice of L is minus n by 2 plus n। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर सॉल्व करके आएगा माइनस n बाई 2 और ये 2 ऑलरेडी है तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ऑफ n। अब नेक्स्ट देखिए l ये आया तो m आ गया आपके पास माइनस ऑफ n, माइनस n नहीं आएगा प्लस ऑफ n आ गया। देन अब यहाँ पर हम कह सकते हैं direction ratios of first line that is a1 b1 c1 is equals to l की वैल्यू है n by 2, m is your plus n और n आपका as it is। देन अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर रखते हैं हम, ये हो गया आपके पास फर्स्ट लाइन। now this is will be your second line if l is equals to, l की वैल्यू आ गई माइनस 2n। तो अगर l की वैल्यू माइनस 2n आ गई सो m विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ माइनस 2n प्लस n। तो यहाँ से आ गया आपके पास माइनस 2n। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन a2 b2 c2
is equals to -2n -2n n लास्ट आएगा यहाँ पर आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास n। तो सारे ही डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सो थीटा चेक करते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ हो जाएगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अब यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यूज लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास -n/2 -n/2, ये हो गया n और ये हो गया आपके पास n। देन नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर, ये -2n और n -2n, दिस इज -2n एंड दिस इज इक्वल्स टू n। अब सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 -n/2 इंटू -2n प्लस b1 b2 n इंटू -2n प्लस n इंटू n अपॉन स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a1 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाय 4, b1 का स्क्वायर n स्क्वायर, c1 का स्क्वायर n स्क्वायर इंटू ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2n का स्क्वायर इज 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर एन प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -n स्क्वायर -2n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 + 4 इज 8 + 1 इज 9, so this will be 9n square by 4 into 9n square। अब यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट होके बच जाएगा 0, so cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, so थीटा इज इक्वल्स टू 90 degree, so 90 degree is the required angle between the two lines। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.